टू दिस इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने की बातें करेंगे। जैसा कि हम हर क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं, तो आज का जो हमारा सुविचार है वो है वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। सुबह में एक सकारात्मक विचार की सृष्टि अपने मस्तिष्क में करना पूरे दिन को बेहतर तरीके से प्रभावित करता है। इसका मतलब अगर आपके दिमाग में सुबह सुबह कोई सुंदर या सकारात्मक विचार आता है तो आपके पूरे दिन को बेहतर बनाता है। तो आइए सीखने और कुछ नया करने के संकल्प के साथ, सुविचार के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा आज करेंगे। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच फर्क क्या है, इसका हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। फिर सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं या फिर उन पर नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं और उन पे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि सिंपल पास्ट में जो सेंटेंस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2, अर्थात हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप यूज करते हैं, जैसे आई वेंट होम। वही प्रेजेंट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगाते हैं, फिर वर्ब अपने तीसरे रूप में आता है। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के स्टेटमेंट्स के स्ट्रक्चर का, यानी जो कथन या कथनात्मक वाक्य हम दोनों बनाते हैं उनमें स्ट्रक्चर का ये फर्क होता है। थोड़ा सा रिवीजन हम ये भी कर लें कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में ही हम पास्ट एक्टिविटीज के बारे में ही बातें करते हैं, उन एक्टिविटीज की जो पास्ट में हो चुकी हैं। लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम सिंपल पास्ट में उन पास्ट एक्टिविटीज की बातें करते हैं विच वर शॉर्ट एंड कंप्लीट, जो थोड़े समय के लिए हुई और खत्म हो गई। जैसे आप देखेंगे, आई सॉ यू इन द मार्केट यस्टरडे, मैंने आपको बाजार में कल देखा था। लास्ट वीक दे वॉच्ड अ मूवी, पिछले सप्ताह उन्होंने एक मूवी देखी, घटना हुई, खत्म हो गई, पिछले सप्ताह हुई, इस बात का जिक्र है। मनु वेंट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स 3 days ago, 3 दिन पहले मनु अपने दादा दादी के पास गई। अब इन तीनों सेंटेंसेस में देखिए कि एक्शंस खत्म हो गई, पास्ट में हुई, और जो पास्ट के इंडिकेटर्स है वो यहां मौजूद है। देखिए इसमें हमने लास्ट वीक लगाया है, इसमें हमने यस्टरडे यूज किया है, इसमें हमने 3 days यूज किया है। ये जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं या वर्ड ग्रुप्स हैं, ये बताते हैं कि एक्शन कब हुई। ये बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि एक्शंस पास्ट में हुई और खत्म हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम पास्ट एक्टिविटीज की ही बातें करते हैं, लेकिन हम इसमें टाइम का कोई रेफरेंस नहीं देते कि ये कब हुई। When we don't want to be specific about the time, जब हम समय के बारे में बहुत स्पष्टता से नहीं बताना चाहते तो हम उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरली रखते हैं। दूसरी चीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो पास्ट एक्शंस रखे जाते हैं जिनका असर कहीं न कहीं अभी यानी वर्तमान में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं रिया हैज वॉच्ड दिस मूवी, रिया ने ये फिल्म देखी है, और मैं इसको हैज प्लस V3 मोड में रखता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट मोड में रखता हूं, तो मेरा कहने का मकसद ये होता है कि रिया ने जो मूवी देखी है, स्टिल दैट इज फ्रेश इन हर मेमोरी, द मेमोरीज आर फ्रेश अबाउट द मूवी, यानी उसको मूवी की सारी बातें याद है, कहानी याद है, डायलॉग्स याद है, सीन याद है, यानी सारी चीजें उसके दिमाग में फ्रेश है। तीसरी, मनु हैज गॉन आउट, मनु बाहर गई हुई है, हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें भी प्रेजेंट पे इसका प्रेजेंट तक, अभी तक इसका असर है। कैसे पता चलता है? स्टिल शी इज नॉट बैक, अभी भी वो लौट के नहीं आई है। मतलब जो गई, जो जाने की घटना पास्ट में हुई, उसका असर अभी तक यूं है कि स्टिल शी इज नॉट बैक, अभी वापस वो नहीं आई है। तो ये बेसिक डिफरेंस सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब चलिए हम इनका नेगेटिव बनाने का अभ्यास करते हैं। सिंपल पास्ट में जो नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम इसमें वर्ब डिड लगाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट लगाते हैं, और उसके बाद जो हमने V2 रखा था उसको पहले रूप में रखते हैं। ओके, ये V1 हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का सिंपल पास्ट में। अब चलिए हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है, रखेंगे, उसके बाद हमने डिड नॉट जोड़ा और वर्ब जो हमारा था सॉ, उसको हम पुनः V1 यानी पहले रूप में ले आएंगे तो ये सी हो जाएगा। आई डिड नॉट सी यू, ओके, इन द मार्केट टू डेज अगो, यानी हम आपको 2 दिन पहले बाजार में नहीं देखा। कब देखा? यस्टरडे, कल देखा। आई डिड नॉट सी यू इन द मार्केट 2 days ago, मैंने आपको बाजार में 2 दिन पहले नहीं देखा। हम ये नेगेटिव सेंटेंस ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट लगाया और वर्ब का पहला रूप यूज किया। दूसरे सेंटेंस में लास्ट वीक दे वॉच्ड अ मूवी, तो हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? दे डिड नॉट play or they did not watch a play last week। उन्होंने पिछले सप्ताह कोई थिएटर में कोई प्ले नहीं देखा है। क्या किया उन्होंने? they watched a movie। दोस्तों, जो हम नेगेटिव बनाते हैं, अगर हम सीधे कहें लास्ट वीक दे वॉच्ड अ मूवी, लास्ट वीक हमने एक मूवी देखी, फिर हम बोल देते हैं लास्ट वीक दे डिड नॉट वॉच अ मूवी, तो कहीं ना कहीं हम खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं, खुद की बात को काटने लगते हैं, वो सही नेगेटिव नहीं होता। तो दे डिडंट वॉच अ प्ले लास्ट वीक, लास्ट वीक उन्होंने कोई प्ले नहीं देखा थिएटर में, कोई नाटक नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा? दे वॉच्ड मूवी। और यहां भी देखिए स्ट्रक्चर, हमने पहले सब्जेक्ट यूज किया, फिर हमने डिड यूज किया, उसके बाद हमने डिड नॉट यूज करने के बाद फिर हमने वर्ब वॉच्ड का पहला रूप वॉच यूज किया। तो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर था। तीसरे सेंटेंस में भी आप देखें, मनु वेंट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स 3 days ago, तो इसको हम नेगेटिव कैसे टर्न करेंगे? मनु, उसके बाद हम डिड नॉट यूज करेंगे, मनु डिड नॉट गो, वेंट जो है V2 है, इसको हम V1 में ले आएंगे, मनु डिड नॉट गो टू हर grandparents yesterday, यानी वो कल नहीं गई उनसे मिलने, कल उनके पास नहीं गई, वो 3 दिन पहले गई थी। So Manu didn't go to her grandparents yesterday। तो आपने देखा हमने तीनों नेगेटिव्स को एक ही स्ट्रक्चर पे रखा है। सिंपल पास्ट के नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट यूज करते हैं, फिर वर्ब का पहला रूप यूज करते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस है उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इसका नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के साथ हमने पहले से हैज और हैव यूज किया ही हुआ है, तो हम हैज और हैव को बरकरार रखेंगे, उसमें हम नॉट जोड़ेंगे और फिर जो हमारा थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का था वो वैसे ही रहेगा। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते, बस जो हेल्पिंग वर्ब है हैज है, उसके बाद हम नॉट यूज करते हैं। तो आई हैव सीन दीज बॉयज इन द मार्केट प्लेस, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई हैव नॉट, आई के बाद आई जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हम हैज नहीं लगा सकते, हैज ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं। आई वी यू और दे के साथ और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हैव यूज करते हैं, तो हमने आई के साथ हैव यूज किया। आई हैव नॉट, उसके बाद सीन को ऐसे ही रहने देंगे थर्ड फॉर्म में, आई हैव नॉट सीन दीज बॉयज इन द मार्केट प्लेस इन द स्कूल। हमने इन बच्चों को स्कूल में नहीं देखा है, कहां देखा है? बाजार में, मार्केट प्लेस में। अगर हम यूं कहते हैं कि आई हैव नॉट सीन दीज बॉयज इन द मार्केट प्लेस, हमने इन बच्चों को बाजार में नहीं देखा है, तो हम अपनी ही उस बात को काट रहे होते जिसमें हमने कहा था कि हमने इन्हें मार्केट प्लेस में देखा है। तो दैट इज नॉट अ ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई हैव नॉट सीन दीज बॉयज इन द स्कूल, इन बच्चों को हमने स्कूल में नहीं देखा है। और यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, हमने सब्जेक्ट यूज किया, फिर हैव यूज किया, हैज या हैव कोई भी यूज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर हम नॉट यूज किया हमने, उसके बाद हमने सीन यूज किया। आप शॉर्ट में इसे हैवंट भी लिख सकते हैं, haven't भी लिख सकते हैं। I haven't seen these boys in the school. Now Ria has watched this movie. इसका भी नेगेटिव कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, हम रिया लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसके रिया के साथ हम, चूंकि रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, हम हैव यूज नहीं कर सकते,
हम हैज यूज करेंगे। तो हैज नॉट, या फिर हम शॉर्ट में इसको हैजंट भी कर सकते हैं। रिया हैजंट, और वॉच्ड जो V3 है थर्ड फॉर्म है वो यूं ही रहेगा, वॉच्ड दैट मूवी। रिया ने वो मूवी नहीं देखी है, ये मूवी देखी है, दिस मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट मूवी व्हाट यू आर टॉकिंग वो उसने नहीं देखी है। तो रिया हैज नॉट वॉच्ड दैट मूवी, रिया ने उस मूवी को नहीं देखा है। तो इस सेंटेंस में भी देखिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद हमने हैज नॉट या हैजंट यूज किया, जो हैजंट हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हमने वर्ब वॉच्ड को तीसरे फॉर्म में रखा। वैसे ही तीसरे फॉर्म में हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मनु हैज नॉट को शॉर्ट में हैजंट भी लिख सकते हैं, हैजंट कम बैक येट। चूंकि हमने कहा था कि मनु अभी भी बाहर गई हुई है, और अभी बोलते कि मनु बाहर नहीं गई हुई है, दैट वुड बी कंट्राडिक्टरी, वो गलत नेगेटिव हो जाता। तो मनु बाहर गई हुई है, इट मींस स्टिल शी हैज नॉट कम बैक, मनु अभी भी वापस नहीं आई है। तो इसका जो सही नेगेटिव होगा वो होगा मनु हैजंट कम बैक येट। इन तीनों सेंटेंसेस में देखिए हमने सब्जेक्ट के साथ या तो हैजंट या हैवंट लगाया है, जो शॉर्ट फॉर्म है हैज नॉट और हैव नॉट का। उसके बाद वर्ब को हमने तीसरे फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में ही रहने दिया है। तो ये हमारा तरीका है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव बनाने का। आप ध्यान से देखिए, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट, शॉर्ट में इसको डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट या और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, आई डिडंट सी यू इन द मार्केट 2 days ago, या दे डिड नॉट वॉच अ प्ले लास्ट वीक, ओके। और मनु डिडंट गो टू हर ग्रैंड पेरेंट्स यस्टरडे, वो कल नहीं गई, 3 दिन पहले गई थी। और तो इनका जो स्ट्रक्चर था वो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, उसके बाद V1 था, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा फर्क था नेगेटिव बनाने का। इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव जो पहले से उनमें चले आ रहे थे उनको वापस रहने दिया, और वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया। हैज और हैव के साथ हमने नॉट का यूज किया। शॉर्ट में हैज नॉट को हैजंट और हैव नॉट को हैवंट भी कह सकते हैं। तो दिस वे वी फ्रेम द नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए अब हम ये देखें कि अभी हमने ये सीखा कि इनका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब हम इनका क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं इस पे थोड़ी नजर डालते हैं। तो सब्जेक्ट और प्लस V2 जो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है, उसका नेगेटिव बनाने के लिए हमने डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था। उसी डिड को सब्जेक्ट के पहले रख के हम इसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव में सिंपल पास्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं हो जाएगा। सबसे पहले हम डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर जो हमारा वर्ब सेकेंड फॉर्म में था उसको हम फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर ये हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है तो हम उसमें नॉट भी जोड़ सकते हैं, अदरवाइज इट विल गो ऑन लाइक दिस, ऐसे ही चलेगा। अब चलिए इस सेंटेंस पे हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। आई सॉ यू इन द मार्केट यस्टरडे। सबसे पहले हम डिड रखेंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, आई को पुट करेंगे, डिड आई, और फिर हम चूंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है तो हम इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, और जो वर्ब है मेन वर्ब उसका पहला रूप, सॉ का पहला रूप सी होता है, सी यूज करेंगे। ओके, डिड आई सी यू, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिपीट। डिड आई सी यू इन द मार्केट यस्टरडे, क्या मैंने कल आपको बाजार में देखा। कि अगर हमें नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो बना सकते हैं डिड आई नॉट सी यू, फिर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे, डिड आई नॉट सी यू इन द मार्केट प्लेस यस्टरडे। ओके, तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट में क्वेश्चन जो फ्रेम करेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। ठीक उसी तरह सेकंड सेंटेंस, सेकंड एग्जांपल में भी हम जो सेंटेंस फ्रेम करेंगे, लास्ट वीक दे वॉच्ड द मूवी, तो हम कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले डिड रखेंगे, डिड, उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट दे को यूज करेंगे, डिड दे वॉच, उसके बाद हम ए को एनी लगा देंगे क्वेश्चन के फॉर्म को सूट करने के लिए, डिड दे वॉच एनी मूवी लास्ट वीक, क्या उन्होंने लास्ट वीक कोई मूवी देखी। ये हमारा क्वेश्चन है पास्ट का। अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, डिड दे नॉट वॉच एनी मूवी
लास्ट वीक, ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन होगा। नेगेटिव, एनी मूवी लास्ट वीक, ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का टोन डिफरेंट होता है। जब भी आप यस नो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो शुरुआत से अंत की ओर जो हमारा पिच होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। लाइक डिड आई सी यू इन द मार्केट यस्टरडे, हमारा पिच राइज करेगा। तो क्वेश्चन पूछने का जो हमारा पिच होता है वो बताता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन की पिच में बोलते हैं तो वो क्वेश्चन ही माना जाता है। और चलिए तीसरे सेंटेंस एग्जांपल को देखते हैं। मनु वेंट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स 3 days अगो। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट मनु को रखेंगे, डिड मनु, और वेंट जो हमारा V2 था वो V1 हो जाएगा। डिड मनु गो टू हर ग्रैंड पेरेंट्स 3 days ago, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। डिड मनु गो टू हर ग्रैंड पेरेंट्स 3 days ago, क्या मनु 3 दिन पहले अपने दादा दादी के पास गई? और अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो हम जोड़ सकते हैं डिड मनु नॉट गो, डिड मनु नॉट गो टू हर ग्रैंड पेरेंट्स 3 days ago, और फिर क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स, यस नो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स हो गए। आप जान चुके हैं पहले की वीडियोस में कि क्वेश्चंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चन जिनके पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं, और अगर बी वर्ब हो तो बी वर्ब को पहले कर देते हैं। तो अब चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में यही यस नो क्वेश्चन बनाते हैं। आई हैव सीन दीज बॉयज इन द मार्केट प्लेस। रेफरेंस के लिए बताऊं, यस नो क्वेश्चन से हमारा मतलब है उन क्वेश्चंस का जिनका जवाब हां या ना में दिया जा सकता है। तो आई हैव सीन दीज बॉयज इन द मार्केट प्लेस, मैंने लड़कों को बाजार में देखा है। अब चलिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा वो हम हैज और हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ था उसको शुरू में रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, उसके बाद हम जो हमारा वर्ब V3 था उसको थर्ड फॉर्म में ही रहने देंगे, और रिमेनिंग थिंग्स विल रिपीट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए मैं बनाता हूं। अगर हमारा जो क्वेश्चन नेगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट जोड़ सकते हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन इसको। आई हैव सीन दीज बॉयज, क्या बनेगा? बॉयज के साथ हैव लगता है, शुरुआत में हम हैव रखेंगे, सॉरी आई के साथ हैव लगता है इसलिए शुरुआत में हैव रखेंगे, फिर आई सब्जेक्ट रखेंगे, हैव आई, उसके बाद सीन जो थर्ड फॉर्म था उसको ऐसे ही V3 को रिपीट करेंगे, हैव आई सीन दीज बॉयज इन द मार्केट प्लेस, क्वेश्चन मार्क देंगे। ऐसे भी पूछ सकते हैं हैव यू सीन दीज बॉयज इन द मार्केट प्लेस, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं खुद से पूछ रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप पूछेंगे हैव यू सीन दीज बॉयज इन द मार्केट प्लेस, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो यहां आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने हैज हैव को रखा, फिर सब्जेक्ट को रखा, फिर वर्ब के तीसरे फॉर्म सीन को रखा। अब दूसरे सेंटेंस में भी हम हैज, चूंकि इसका हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी रिया के साथ हम हैज यूज करते हैं, तो हैज को सब्जेक्ट रिया के पहले डालेंगे। हम लिखेंगे हैज, उसके बाद सब्जेक्ट रिया, हैज रिया, और वॉच्ड जो V3 है वो वैसे ही रहेगा, हैज रिया वॉच्ड दिस मूवी, क्या रिया ने ये मूवी देखी है? इट मीन्स क्या अभी भी वो मूवी अगर देखा तो क्या वाकई उसको याद है, उसके दिमाग में मेमोरीज फ्रेश है। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हैज रिया, और उसके बाद हम नॉट प्लेस करेंगे, नॉट वॉच्ड दिस मूवी। ये हमारा नेगेटिव यस नो क्वेश्चन हो गया, क्या रिया ने ये मूवी नहीं देखी है? तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, इसमें हम सिंपल पास्ट में डिड को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को उसके बाद, फिर हम वर्ब को पहले रूप में यूज करते हैं। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है पहले आता है, फिर हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं, उसके बाद वर्ब को हम तीसरे रूप में रखते हैं। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का जो दूसरा टाइप है WH क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे WH क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब उस क्वेश्चन से है जो WH वर्ड्स यानी व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर एटसेट्रा से शुरू होते हैं, और उनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं इज योर नेम जॉन, क्या आपका नेम जॉन है? तो अगर आपका नाम जॉन है तो आप बोलेंगे यस।
अगर नहीं ये बोलेंगे नो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते. यू हैव टू टेल मी इन डिटेल माय नेम इज सो एंड सो. तो वो WH क्वेश्चंस होते हैं. तो WH क्वेश्चन सिंपल पास्ट में जो होते हैं वो ठीक स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, बस इस क्वेश्चन स्ट्रक्चर के शुरू में हम WH वर्ड जोड़ते हैं अर्थ के मुताबिक. अगर हमको जो पूरा मैटर जानना है तो व्हाट लगाएंगे, टाइम जानना है तो व्हेन लगाएंगे, अगर हमको रीजन जानना है वाई लगाएंगे, अगर मैनर तरीका उस एक्शन का जानना है तो हाउ लगाएंगे. तो उस तरह का WH वर्ड हम शुरू में जोड़ते हैं. तो सबसे पहले हम WH वर्ड जोड़ेंगे, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर रिपीट करेगा. WH के बाद डिड लगेगा सिंपल पास्ट में, फिर सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव है तो नॉट, अदरवाइज हम सीधे वर्ब को पहले रूप में लाएंगे. अगर हमारे पास नॉट नहीं है तो सीधे वर्ब को पहले रूप में लाएंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं. आई सॉ यू इन द मार्केट यस्टरडे, यानी हम जगह की बात बता रहे हैं. कहां देखा आपको? मार्केट में देखा. जगह की बात बता रहे हैं. तो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो जगह के बारे में पूछने वाला WH वर्ड इस्तेमाल करेंगे. तो जगह के बारे में बताने के लिए कौन सा, पूछने के लिए कौन सा WH वर्ड होता है? वेयर. तो हम पूछ सकते हैं, सबसे पहले वेयर रखेंगे, फिर जो फॉर्मूला हमारा है डिड रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, वेयर डिड आई सी यू यस्टरडे, तो कल मैंने आपको कहां देखा. ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा. दूसरा सेंटेंस है लास्ट वीक दे वॉच्ड अ मूवी, उन्होंने लास्ट वीक एक मूवी देखी. इसमें हम टाइम बता रहे हैं, लास्ट वीक. अब हम टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो टाइम के लिए हम व्हेन यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. तो हम WH वर्ड में व्हेन डालेंगे, उसके बाद हमारा रिपीट हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. सो व्हेन डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहां दे है, फिर हम वॉच जो V1 है उसको यूज करेंगे. व्हेन डिड दे वॉच द मूवी. या फिर ए लिख सकते हैं, वॉच मूवी. ये हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे. तीसरे सेंटेंस में वनु वेंट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स 3 days ago. कब गई? 3 दिन पहले गई. तो हम वेन से क्वेश्चन यहां भी पूछ सकते हैं. वेन डिड मनु गो टू हर ग्रैंड पेरेंट्स. ध्यान से देखिए, हमने सेम स्ट्रक्चर यूज किया, बस हमने शुरुआत में जो अप्रोप्रिएट, जो सटीक, जो WH वर्ड्स थे उनको पुट कर दिया. हमारे WH क्वेश्चंस बन गए. और हमने ऑक्सिलरी वर्ब से जब शुरू किया डेट से, तो हमारे यस नो क्वेश्चन बने थे. अब चलिए यही चीज हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं. यहां भी वही रहेगा, हम स्ट्रक्चर्स को रिपीट करेंगे, बस उसके पहले हम जो सटीक हमारा जो WH वर्ड है वो जोड़ेंगे, फिर वापस जैसे स्ट्रक्चर क्वेश्चन का था वैसे ही पुट करेंगे हम, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे. आई हैव सीन दीज बॉयज इन द मार्केट प्लेस. कहां देखा है मैंने इन बच्चों को, ये क्वेश्चन बनता है. तो कहां के लिए हम वेयर यूज करेंगे, वेयर, और सब्जेक्ट हमारा आई है, तो वेयर, अगर यू लगाना चाहते तो भी हैव लगाएंगे. वेयर हैव यू, सब्जेक्ट में यू, उसके बाद V3 सीन दीज बॉयज. हमारे दूसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस है, रिया हैज वॉच्ड दिस मूवी, रिया ने ये फिल्म देखी है. तो हम ये पूछ सकते हैं रिया ने क्या किया है. ओके, या फिर रिया ने मूवी कब देखी है. तो अगर हम पूछे रिया ने क्या किया है, तो हम सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं. हम WH व्हाट से शुरू कर सकते हैं, व्हाट, उसके बाद फिर हम जो हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट रिया को पुट करेंगे. व्हाट हैज रिया, उसके बाद रिया ने क्या किया है, कौन सी एक्टिविटी की है, तो हम यहां पुट कर सकते हैं डन. डू का V3, डू मतलब करना, उसका V3 डन होता है. व्हाट हैज रिया डन, द आंसर इज रिया हैज वॉच्ड दिस मूवी. ओके, और ये हमारा WH क्वेश्चन है. अब चलिए तीसरे सेंटेंस में देखिए ध्यान से, हम इसका सबसे पहले मनु हैज गॉन आउट का जो यस नो क्वेश्चन बना देते हैं. इट्स वेरी इजी टू डू दैट. कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैज हैव रखेंगे, जैसा कि आपने ऊपर देखा. तो हैज मनु गॉन आउट, क्या मनु बाहर गई है. ये हमारा WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन है. WH क्वेश्चन बनाने के लिए हम WH वर्ड को सबसे पहले पुट करेंगे. तो मनु हैज गॉन आउट, मनु बाहर गई है. तो हम क्या वर्ड पुट करेंगे, हम WH वर्ड वेयर से पूछ सकते हैं, कहां गई हुई है मनु. वेयर हैज मनु गॉन. आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले WH वर्ड यूज किया, फिर हमने हैज जो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव जो पुट करते थे उसमें हैज यूज किया. मनु के साथ हम हैज यूज करते हैं, फिर हमने सब्जेक्ट मनु को यूज किया, उसके बाद वर्ब गॉन को हमने थर्ड
फॉर्म में रखा। तो जो बेसिक डिफरेंसेस है सब्जेक्ट जो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में, वो सिंपल पास्ट में V2 यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ V3 यूज करते हैं। नेगेटिव में सिंपल पास्ट में डिड प्लस V1 यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ हम नॉट लगा के V3 यूज करते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में हम डिड को सब्जेक्ट के पहले रख के सिंपल पास्ट में क्वेश्चन बनाते हैं या उसके पहले WH लगा के, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव जो हमारा पहले से दिया गया हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले पुट करते हैं, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूट लगाते हैं, तो हमारे नेगेटिव्स और इंट्रोगेटिव्स आराम से बन सकते हैं। और आपके लिए जो सबसे चीज जो रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से वो ये है कि इन सारे स्ट्रक्चर्स पे आप ढेर सारे क्वेश्चंस बनाने का, ढेर सारे नेगेटिव बनाने का, ढेर सारे स्टेटमेंट्स बनाने का अभ्यास जरूर करें। इससे हो सकता है कि आपको इन स्ट्रक्चर्स की जानकारी हो, लेकिन चूंकि आपके दिमाग को क्वेश्चंस, नेगेटिव्स या स्टेटमेंट्स फ्रेम अंग्रेजी में करने की आदत नहीं है, तो जो राइटिंग या स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी है वो प्रभावित होती है। तो आपको इन पे सेंटेंसेस लिख के और बोल के भी फ्रेम करने का अभ्यास करना चाहिए। दैट वुड बी मच हेल्पफुल टू यू। आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम अगली चीज पर चर्चा करेंगे। देखते हैं, हो सकता है पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें और उनकी जो डिटेल्स होगी वो आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।